हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल देखा था, यानी ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था हमने। और आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो। अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये हमारा टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर जिस तरह के ओव्यूल प्राय पाया जाता है, ये वो ओव्यूल है। तो एंजियोस्पर्म का ओव्यूल जनरली एनाट्रोपस होता है। एनाट्रोपस यानी कि जो ओव्यूल की ओपनिंग है वो अपसाइड डाउन होती है, नीचे की तरफ होती है। और ये ओव्यूल होता है बाइटैग्मिक। बाइटैग्मिक यानी इसके ऊपर दो इंटेग्यूमेंट्स पाई जाती है। दो एंड होते हैं इसके, ये माइक्रोपाइल एंड है और ये यहाँ चलाजा होता है, ये चलेजल एंड है। बीच में न्यूसिलस होता है। न्यूसिलस के अंदर सेल्स कॉम्पैक्टली फिल्ड होती हैं। तो जो माइक्रोपाइल एंड है उस तरफ से एक सेल, न्यूसिलस की एक सेल अपना साइज बड़ा कर लेती है, एनलार्ज हो जाती है। यानी इस साइड से एक सेल बड़ी हो जाएगी और वो सेल कहलाएगी मेगास्पोर मदर सेल। और ये कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। अब ये सेल डिवाइड होगी मियोटिक डिवीजन के द्वारा। मियोटिक यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइड होगी। इसके अंदर एक मियोटिक डिवीजन होता है और जिससे क्या बन जाती है? 4 सेल्स बन जाती हैं। और इन 4 सेल्स को क्या कहेंगे हम? मेगास्पोर्स कहेंगे। मेगास्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित हुई और क्या बनाया उसने? 4 मेगास्पोर्स बनाए। अब ये जो मेगास्पोर हैं ये अरेंज होते हैं लीनियर मैनर में। जबकि हमने माइक्रोस्पोरेंजियम का जब स्ट्रक्चर देखा था तो हमने देखा था कि उसके अंदर कई पैटर्न थे अलग अलग, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, लेकिन यहाँ केवल एक ही पैटर्न है। तो ये सेल हमेशा अरेंज कैसे होती है? लीनियर मैनर के अंदर अरेंज होती है। तो ये 4 सेल लीनियर मैनर के अंदर अरेंज है। इन 4 सेल में से 3 सेल जो चेलेजल एंड की तरफ है, ये C और M दिखा रहे हैं, C फॉर चेलेजल एंड M फॉर माइक्रोपाइल। तो चेलेजल एंड की साइड की 3 सेल डीजेनरेट हो जाती हैं और बचती है केवल एक ही सेल। और ये सेल क्या है? मेगास्पोर है। कैसी है ये सेल? हैप्लॉइड सेल है। तो एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 सेल बनी, उनमें से 3 डीजेनरेट हुई और बची कितनी? केवल एक ही सेल बची। अब ये मेगास्पोर सेल डिवाइड होती है माइटोटिक डिवीजन से, यानी कि समसूत्री विभाजन से। अब जो विभाजन है उसके अंदर क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं। एक कैरियोकाइनेसिस होता है यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और दूसरा पार्ट इसका साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहाँ जो डिवीजन हो रहा है उसमें केवल कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी कि केवल न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। और न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 3 टाइम्स। तो 3 बार कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी एक न्यूक्लियस से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे और 4 से हमारे 8 बनेंगे। ओके स्टूडेंट, 4 से हमारे बनेंगे 8 न्यूक्लियस। तो ये हमारे 8 न्यूक्लियस बन गए। एक न्यूक्लियस से 2 बने, फर्स्ट हमारा कैरियोकाइनेसिस हुआ। 2 से 4 बने, सेकेंड कैरियोकाइनेसिस हुआ, और 4 से हमारे 8 बने, ये हमारा थर्ड कैरियोकाइनेसिस हुआ। तो मेगास्पोर सेल जो है उसका साइज बड़ा हो गया और उसके अंदर क्या बन गए? 8 न्यूक्लियस बन गए। तो ये मेगास्पोर विथ 8 न्यूक्लियाई है, 8 न्यूक्लियाई वाली मेगास्पोर। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और अलग अलग सेल बन जाती है। तो 3 कैरियोकाइनेसिस से 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। इनमें से 3 अरेंज हो जाते हैं चेलेजल एंड की तरफ, 3 अरेंज हो जाते हैं हमारे माइक्रोपाइल एंड की तरफ, और 2 रह जाते हैं हमारे सेंटर के अंदर। तो हमारे
हमारी मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड हुई थी मियोसिस से, जिससे बनी हमारी 4 मेगा स्पोर, हैप्लॉइड मेगा स्पोर। उनमें से 3 डीजेनरेट हो गई, एक बची। इस एक के अंदर 3 कैरियोकाइनेसिस हुए, जिससे 8 न्यूक्लियाई बने, और ये 8 न्यूक्लियाई अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। 3 अरेंज हो जाते हैं चेलेजल एंड की तरफ, 3 अरेंज हो जाते हैं माइक्रोपाइल एंड की तरफ, और 2 रह जाते हैं हमारे सेंटर में। ये हमारा एंड है चेलेजल एंड, और ये है हमारा एंड माइक्रोपाइल एंड। अब इसके बाद हमारी साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, यानी साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। लेकिन साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस केवल चेलेजल एंड की सेल में होती है और माइक्रोपाइल की साइड होती है। तो जिससे 3 सेल हमारी बन जाती है चेलेजल एंड पर, और 3 सेल बन जाती है हमारी माइक्रोपाइल एंड पर, और बीच में हमारे 2 न्यूक्लियस रह जाते हैं। अब जो चेलेजल एंड की सेल है उन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। ये 3 सेल बन गई एंटीपोडल सेल। और जो हमारी माइक्रोपाइल एंड की सेल है उनमें से एक सेल बड़ी होती है, जिसे हम कहते हैं एग। 2 सेल हमारी छोटी होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड सेल। और सेंटर में जो न्यूक्लियस है इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो इस तरह ये क्या बन गया, हमारा एम्ब्रियो सैक बन गया। एम्ब्रियो सैक के अंदर कितनी सेल है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सेल है। और न्यूक्लियाई कितने हैं इसके अंदर? 8। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 न्यूक्लियाई होते हैं और 7 सेल्स होती हैं। और ऐसे एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक। अब ये जो एम्ब्रियो सैक बना है केवल एक ही मेगा स्पोर से बना है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक कहते हैं। 4 मेगा स्पोर बने थे, लेकिन 4 में से 3 डीजेनरेट हो गए, बचा कितना? 1। और एक ही मेगा स्पोर ने बनाया हमारा एम्ब्रियो सैक। तो इसीलिए ऐसे एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो आपको समझ आ गया होगा, एक बार समराइज कर देती हूँ। न्यूसिलस की माइक्रोपाइल एंड की एक सेल अपने आप को एनलार्ज करती है और बन जाती है मेगा स्पोर मदर सेल। ये डिप्लॉइड सेल होती है। इसके अंदर एक मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे 4 मेगा स्पोर सेल्स बनती हैं जो हैप्लॉइड होती हैं। इनमें से 3 डीजेनरेट हो जाती हैं, केवल एक ही बचती है। अब ये एक सेल जो बची मेगा स्पोर, इसके अंदर 3 कैरियोकाइनेसिस होते हैं, यानी केवल इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिससे हमारे 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। अब ये 8 न्यूक्लियाई अपने आप को रीअरेंज करते हैं। 3 अरेंज हो जाते हैं चेलेजल एंड पर, 3 अरेंज हो जाते हैं माइक्रोपाइल एंड पर, और 2 हमारे रहते हैं सेंटर में। इसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि जो डिवीजन था माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन, वो पूरा हो जाता है। और ये प्रोसेस होती है चेलेजल एंड पर और माइक्रोपाइल एंड पर। तो 3 न्यूक्लियाई, उनके चारों तरफ सेल वॉल बन गई। तो 3 सेल हमारी चेलेजल एंड पर बन गई और 3 हमारी माइक्रोपाइल एंड पर बन गई। और जो माइक्रोपाइल एंड पर एक सेल बड़ी है एग, और दूसरे 2 सेल हमारी है सिनर्जिड सेल, और इस तीनों सेलों को मिलाकर हम कहते हैं एग एपरेटस। और चेलेजल एंड की सेल को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। और ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना वो क्या बना? एम्ब्रियो सेल। और इस एम्ब्रियो सेल की क्वालिटी है कि ये कैसा है? पॉलीगोनम टाइप का है एंड मोनोस्पोरिक है। पॉलीगोनम यानी इसके अंदर सेल्स कितनी है? 7, और न्यूक्लियाई कितने हैं? 8। और मोनोस्पोरिक इसलिए क्योंकि इसका डेवलपमेंट केवल सिंगल मेगा स्पोर से हुआ है। अब नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड